नमस्कार जी। आज मैं आपको बताऊंगा मंडी बुक सॉफ्टवेयर के बारे में। मंडी बुक सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली सब्जी और फ्रूट मंडी वर्क के लिए होता है। इसमें आपने कैसे वगैरह एंट्री करनी है, कैसे आपने माल वगैरह परचेज करना है, कैसे आपने उसको सेल करना है, कैसे आपने आइटम वगैरह क्रिएट करनी है। मतलब आपने जो मंडी का सारा आपका काम होता है वो आपने कैसे मैनेज करना है, वो इसके बारे में आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा सकते हैं। आप मेरे को कॉल करेंगे और आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक नंबर दिया गया हुआ है, लिंक दिया गया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करना, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा मंडी बुक के नाम से। तो आप इस नंबर पर कॉल करके सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी अदर इंक्वायरी होती है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट बाई पार्ट बताऊँगा कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करना है। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो है अकाउंट में। अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, जो जो सप्लायर है, कस्टमर है, सबके अपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। तो आपने क्या करना है, मास्टर में जाना है। सबसे पहले अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे न्यू का बटन आएगा। ध्यान से देखेंगे, न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कस्टमर सप्लायर होंगे वो सबके अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने एक पवन नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, मैंने पवन किया। यहाँ पे अगर आपका वो कस्टमर होगा तो कस्टमर डाल देंगे, अगर आपका सप्लायर होगा तो सप्लायर डाल देंगे। उसका ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शो होगा। ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है कि आपका जो भी बही खाते में पुराना बकाया उसका बाकी होता है वो अब यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए मैंने पवन से 12,500 रुपये लेना है। पवन से अगर पैसा लेना होगा तो डी आर आ जाएगा। अगर आपने उसका पैसा किसी बंदे का देना भी होगा तो आप सी आर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको नीचे दिया गया है डी आर मतलब रिसीवेबल, सी आर मतलब पेएबल। पैसा आपने देना है अगर सी आर करेंगे। तो यहाँ पे एरिया होता है जी। एरिया में क्या होता है, कई भाई बोलते हैं कि एरिया का आपको बेनिफिट क्या है। एरिया का बेनिफिट ये होता है कि कई बार आप शाम के टाइम उगराही करने जाते हैं, आपके बंदे जो काम वाले आप भाई होते हैं आपके, वो क्या है कि एरिया वाइज डिफाइंड हो जाते हैं। वो कोई बोलता है कि मेरे को रेलवे फाटक की तरफ जाना है, कोई बोलता है कि मेरे को बस स्टैंड की तरफ जाना है। तो वहाँ यहाँ से आप रेलवे अपना एरिया डाल देंगे, जो जो भी बाई का एरिया होगा। तो उस हिसाब से ना ग्राहकी की एक लिस्ट बन जाती है, एरिया वाइज प्रिंट निकल जाता है। वो प्रिंट अलग अलग निकाल के ना किस किस बाई से पैसा लेना है वो जहाँ पे एरिया के हिसाब से डिफाइंड हो जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेलवे फाटक डाल दिया और इसको आपने सीरियल नंबर लेना है, सीरियल नंबर दे सकते हैं। क्रेडिट लिमिट वगैरह देना है वो भी आप लिमिट दे सकते हैं। अगर सप्लायर में अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो क्रेडिट लिमिट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नाम पंजाबी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं सेटिंग बता दूंगा सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करना है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। और आप हिंदी में भी बाय डिफ़ॉल्ट तो सॉफ्टवेयर हिंदी में ही आता है, मैंने इसके अंदर सेटिंग की हुई इसलिए पंजाबी में आ रहा है। तो वहाँ पे आप हिंदी में भी आप नाम टैप कर सकते हो। इसके बाद जो जो पर्सन होएगा उसका एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर आप ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि इसका बेनिफिट है कि अगर विंडो 10 होती है ना तो उसके साथ व्हाट्सअप चला जाता है। किसी बंदे को अपने व्हाट्सअप वगैरह बैलेंस का भेजना है, जब पर्ची वगैरह सेंड कर लिए, तो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मोबाइल नंबर के साथ ऑटोमेटिकली पर्ची बना देता है और उनके मोबाइल में चली जाती है पर्ची। तो मोबाइल नंबर आप ज़रूर फिल कर देना। सिटी वगैरह, स्टेट वगैरह आप फिल करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। और इसका कोई बैंक का नाम वगैरह होगा, बैंक का नाम भी आप टैप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का पर्सन वगैरह भी, ये कॉलम आपको ज़रूरी नहीं भी आपको सारे फिल करने हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा है भी कि अगर मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो मोबाइल नंबर से पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा क्या नाम से है। और उसकी बंदे की फ़ोटो आपने लगानी है, 2 फोटो आप साइड पे यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो भी लग सकती है बंदे की, अगर आपको ज़रूरत होती है। इसको आप ऐसे सेव कर दोगे। ये देखिए ओके किया। ऐसे ही मैं एक सप्लायर का खाता क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए पवन था, मैंने एक सुनील का बना दिया, मैंने सुनील सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप किसी बंदे से माल ले रहे हैं तो सप्लायर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट किया। उसी तरह जैसे आपने कस्टमर में बैलेंस वगैरह डाला है, अगर उनका बैलेंस वगैरह आपको देने वाला होगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये देना है। ये देखिए जब 50,000 रुपये डाला तो ऑटोमेटिकली सी आर आ गया, मतलब उसका पैसा देना है। सप्लायर में वो ऑटोमेटिकली सी आर ले लेता है, कस्टमर में वो ऑटोमेटिकली डी आर ले लेता है। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया, ओके कर दिया। ये था फर्स्ट। और मैं आपको सेकंडली बताता हूँ। सेकंड में क्या होता है कि आपने 2 नंबर पे आके आइटम्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज साइड पे शॉर्टकट की लगा हुआ है आइटम्स पर, उस हिसाब से डिफाइंड किया हुआ है। ये देखिए आइटम्स पे क्लिक किया,
आइटम्स पे क्लिक करने के बाद जो जो आपकी आइटम होएगी वो आपने सारी यहाँ पे फिल कर देनी है। कुछ सब्जी का काम होएगा, बाई का कहीं का फ्रूट का काम होगा, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक आइटम बना रखी है 2 तरह की, एप्पल हो गया, उस पर ग्रेप्स हो गया, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। एक न्यू आइटम बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइटम बनाई है बनाना। बनाना को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में भी, पंजाबी में भी। और इसके बाद आप कमीशन कितना लेते हो, यहाँ पे आप कमीशन सेट कर सकते हो। मान लीजिए कई बार बोलते हैं कि हमारा 7% होता है, 9% होता है, वो सीधा ही यहाँ पे कमीशन भी फिल कर देते हैं ऐसे। वो आपने ऐसे नहीं करना। क्या होता है कि अगर यहाँ पे कमीशन पे करेंगे ना तो मार्केट फीस का लेजर अलग से नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए 5% कमीशन है, कई मंडी में होता है कि 2% मार्केट, कई में होता है 1%। जैसे मैंने यहाँ पे 1% डाल दिया। एक ये आगे होता है आरडीएफ मतलब आरडीएफ अगर कई मंडियों में लगता है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मान लीजिए मैंने 1% आरडीएफ लगा दिया। कोई आइटम पे बारदाना होता है, जैसे बनाना में अगर बारदाना आएगा तो बनाना में आप यहाँ पे बारदाना लिख सकते हो। अगर जो जो आइटम में बारदाना पर नग के हिसाब से आएगा वो आप लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने 2 रुपये बारदाना लगा दिया, ये डेमो के लिए है। और इसके लिए बाद होगा है लागा पर नग। लागा मीन्स लेबर। आप अगर माल वगैरह बेच रहे हो तो इस आइटम पे कितने पर लेबर लेनी है, मान लीजिए 5% लेबर को देना है। और इसके बाद क्या होता है, मेंटेन क्रेट इन सेल। अगर कोई आइटम ऐसी भी होती है जो क्रेट में आती है, जो जो आइटम क्रेट में आती है वो उस पर आपने टिक कर देना है। मान लीजिए मेंटेन क्रेट इन सेल पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे जब आप बंदे को सेल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका क्रेट में मैनेज हो जाएगा। उसको क्रेट कौन सा इशू कर रहे हो वो भी आपका साथ में क्रेट भी मैनेज होगा। इसके बाद वेट पर नग। कोई आइटम का जो पक्का वेट होता है, कोई 50 किलो का कट्टा होता है, कोई 40 किलो का कट्टा होता है। जिस आइटम में आपका वेट पर नग के हिसाब से आएगा वो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। और होती है कार्ट लगानी है, आप कार्ट भी लगा सकते हो। और आइटम का कोड देना है भी, कितने नंबर पे आए वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ऐसे मैं सेव कर दूँगा। ये देखिए इतनी आइटम होगी, आप सारी एक A to Z आप ऐसे सेव करते जाना है। सब्जी का भी ऐसे बनेगा। और आपको एक कन्फ्यूजन होती है कि एक आइटम क्रेट में भी आती है, एक विदाउट क्रेट भी आती है। तो आप आइटम को क्या करना है, एक आइटम क्रेट की बना लेनी है, एक आइटम विदाउट क्रेट बना लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई आइटम आती है, ग्रेप्स आते हैं, इससे मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लगाए हुए हैं। ग्रेप्स क्रेट में भी आता है, विदाउट क्रेट भी आते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रेप्स क्रेट वाला आइटम भी बना लेंगे हम। यहाँ पे ऐसे क्रेट वाली का अलग लेजर पता चल जाएगा, दूसरे का अलग बन जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम क्रेट में आई हुई है, कौन सी विदाउट क्रेट वाली है। नाम से पता चल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे आपने सारी आइटम क्रिएट कर लेनी है। और इसके बाद क्या होता है, नंबर 3 पे आता है रेवल एंट्री। रेवल एंट्री के लिए क्या करना है आपने, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एंट्रीज पे जाना है, रेवल एंट्रीज पे। रेवल एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। आपका जो तारीख में आपने डेट में आपने बिल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपने कोई पुराना डेट में बिल करना है तो यहाँ से आप माउस के साथ डेट चेंज कर सकते हो, मैनुअल भी यहाँ पे आप टैप कर सकते हो। ये देखिए। इसके बाद क्या करना है, मैंने अभी की डेट एंट्री कर रहा हूँ जी। इसके बाद आपने एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे सीरीज बस चलेगा। इसके बाद एंटर करेंगे। अगर आपका माल पार्टी से आ रहा है, पार्टी से कोई आपका व्यापारी बंदा है कि बोल रहा है कि मेरा माल बेचना है, उसके बाद उसको पर्चा जाएगा। पर्चे में आपका सारी डिटेल लिखेंगे कि भाई आपका इतना माल आया था, इतना बिक गया और इतने का आपको पर्चा बना के दे रहा हूँ। वो होता है पार्टी स्टॉक में। एक होता है सेल्फ परचेज, आपने खुद परचेज की और आपने रेट वगैरह लगा के परचेज कर ली। मान लीजिए मैं अभी पार्टी स्टॉक कर रहा हूँ। पार्टी स्टॉक करेंगे तो यहाँ पे व्हीकल नंबर आ जाएगा, किस गाड़ी से आपका माल आया है, आप गाड़ी का नंबर डाल सकते हो कोई भी, और किस बंदे से आपका माल आया है। मान लीजिए राजीव से आया है, जब मैं अभी बना लेता हूँ एक सुनील बना ली सेलेक्ट कर लिया। जब आप सुनील सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर उसका बैलेंस शो होगा कि आपने कितना बैलेंस देना है, 50,000 रुपये देना है। इसके बाद कहाँ आ रहा है माल आपका, शॉप में आ रहा है, गोदाम में आ रहा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए शॉप पे आ रहा है और इसको एंटर करेंगे। ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालना है, डिटेल डाल सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या माल आ रहे हैं, मान लीजिए मैंने एप्पल लिया उस बंदे से, सुनील से, उसका लॉट नंबर क्या है, मान लीजिए लॉट नंबर मान लीजिए मैंने डाल दिया 123। 3 तरह की वैरायटी है। कितने नाग आए, 120 नाग आ गए जी। और इसके साथ ही क्रेट आ गया। क्रेट कौन सा आया, एप्पल के अंदर क्रेट आ गया MFC का। जो भी आपका क्रेट का मार्का होगा यहाँ पे आप F3 करके क्रेट का मार्का बना सकते हैं। ये लीजिए, मान लो AFC बना लिया मैंने, इसको सेव कर दिया। जितने भी आपके क्रेट के मार्के होंगे यहाँ पे F3 करके ना
आइटम पे भी आप यहाँ पे F3 कर सकते हो, एट ए टाइम आप परचेज कर सकते हो। ये देखिए आइटम आपकी क्रिएट हो जाएगी एट ए टाइम। यहाँ पे भी आप पार्टी में भी जाके F3 करके आप जो मर्जी नया खाता बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पहले नहीं बनाना तो आप एट ए टाइम बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। F3 याद रखना, आप कीबोर्ड से F3 करना है। कई भाइयों के पास लैपटॉप होता है तो फंक्शन प्लस F3 होता है। इसके बाद मैंने AFC का क्रेट ले लिया, 120 क्रेट आ गया और इसको मैं ऐड आइटम कर दिया। जो जो आइटम आई होगी सुनील जी से मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लो ग्रेप्स आ गया, ग्रेप्स की वैरायटी कितनी आ गई, कितने नाग आ गए जी, 50 नाग आ गए। इसको मैंने इसे सेव कर दिया। ये देखिए जैसे ग्रेप्स में क्रेट नहीं था तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री सेव होगी। एप्पल में क्रेट था तो उसने क्रेट पूछा भी कितने क्रेट आ रहे हैं। अगर क्रेट नहीं आ रहे तो आप यहाँ वहाँ पे ना क्वांटिटी 0 कर देना है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करेंगे, ओके करेंगे। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेल दिस आइटम, ये कि आपने अभी सेल करना है। इसको मैं अभी 4 नंबर पे आपको बताता हूँ कि स्टॉक सेल आपने कैसे करनी है। इसी एंट्री को मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने स्टॉक सेल कैसे करनी है। इसको मैं नो कर देता हूँ। अरेबल करने के बाद क्या होता है कि एक होती है पार्टी स्टॉक, एक होती है सेल्फ परचेज। अभी मैं आपको सेल्फ परचेज की एंट्री करके दिखाता हूँ। अरेबल एंट्री में गया, दोबारा से न्यू पे किया। अभी मैं सेल्फ परचेज कर रहा हूँ। सेल्फ परचेज में मैंने मान लीजिए बुक गाड़ी नंबर वगैरह डाल दिया। किससे आ गया माल, वरुण से। अभी शॉप पे आया, ये देखिए एप्पल की वैरायटी है और कितने नाग आगे, 150 नाग आगे। क्रेट मेरे पास अभी आया नहीं उनका। कितना रेट लगा दिया, मान लो 80 रुपये लगा दिया। वो आपने रेट क्या लगाना है, नग के हिसाब से, किलो के हिसाब से, 10 किलो 20 किलो सारी यहाँ पे क्वांटल के हिसाब से बना होता है। आपने अभी नग के हिसाब से लगाना है तो एंटर करेंगे। वो ऑटोमेटिकली 150 नग को 80 के हिसाब से मल्टीपल करके जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे निकाल देगा। इसको मैं ऐड आइटम कर देता हूँ। ऐसे आप मान लीजिए बनाना आ गया उनका, और बनाने की लॉट नंबर क्या है, जो भी आपका लॉट नंबर होगा यहाँ पे टाइप कर देना आपने। मान लीजिए मैंने 50 नाग लिया इनसे और रेट लगा दिया 25 रुपये। अभी नाग के हिसाब से 1250 हो गया। आपने कोई नीचे खर्चा वगैरह लगाना है, खर्चा वगैरह एक्सपेंस वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। लेबर वगैरह, गाड़ी वगैरह का जो भी खर्चा होगा यहाँ पे आपने फ्रैट फॉरवर्ड चार्ज लगा देना है। मान लीजिए मैंने अभी 1500 रुपये खर्चा लगा दिया। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और इसको सेव कर दूंगा। ये होती है सेल्फ परचेज की एंट्री। सेम ही ऐसे जैसे पार्टी स्टॉक होता है उसी तरह सेल्फ परचेज होता है। ये देखिए अभी आपने देखना कहाँ है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो आपने स्टोर रिपोर्ट में जाना है। ऊपर ध्यान से देखेंगे। स्टोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको पार्टी का अलग स्टॉक दिखता है, सेल्फ का अलग दिखता है। अदरवाइज आप सेल्फ स्टॉक में भी पार्टी का माल देख सकते हो। सेल्फ स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वरुण का कितना कितना माल आया था। एप्पल आया था 150 नग और बनाना आया था 50 नग। और नीचे आप टिक कर देंगे पार्टी स्टॉक पे भी, आपको पार्टी का माल भी शो हो जाएगा। जी देखिए आपको फ्लैग के निशान दिखेंगे जी। पार्टी स्टॉक में आपको रेड दिखेगा और सेल्फ परचेज में आपको ग्रीन दिखेगा। ये पार्टी का है, ऐसे पता चलेगा आपको किस किस बंदे से कितना माल आया था, कितने लॉट अवेलेबल है, कितने नाग अवेलेबल है और आपका कितना टोटल केजी है, कितनी उसकी एस्टीमेट वैल्यू बन रही है जो आपका आया था माल। ऐसे आप उसका चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रेट एनालिसिस में जाके आप चेक कर सकते हो, क्रेट की रिपोर्टें चेक कर सकते हो कि किस किस बंदे से आपका यहाँ पे माल आया था, कि कौन सा क्रेट आया था। यहाँ पे आप क्रेट की हर तरह की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। देखिए AFC का किस बंदे से आया था, कौन सा मार्क का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और क्या होता है कि अराइवल एंट्री करने के बाद आपने 4 नंबर पे सेल करनी होती है। सेल क्या करेंगे सेल कई तरह की होती है। जैसे क्विक सेल होती है। क्विक सेल की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। क्विक सेल में आप स्टॉक वगैरह मैनेज नहीं कर सकते, वो एक अलग एंट्री होती है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टॉक सेल में जाना है। स्टॉक सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है, एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका खुद का परचेज किया माल होगा तो माल खाता आ जाएगा। अगर आपने किसी बंदे से माल लिया होगा तो यहाँ पे आपका बंदे पर्सन का नाम शो होगा। मान लीजिए मैंने सुनील जी का माल बेचना है, सुनील जी का माल बेचेंगे शॉप से। अभी उनका जो भी स्टॉक होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कितना माल आया हुआ है। एप्पल है और किस किस को बेचना है, मान लीजिए मैंने किसी बंदे को बेचना है। जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे उस सब का आपको यहाँ पे हिसाब किताब शो होगा। जैसे एप्पल 120 ना गया है, कस्टमर का कितना बैलेंस है, सुनील जी का कितना पैसा देना है, वो सारा आपको यहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट करके नेट रेट लगाना है, अपने नेट रेट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद एंटर करेंगे कौन सा लॉट बेचना है। जब आप लॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉट का कब आपने परचेज किया था वो भी शो हो जाएगा, और कितना बैलेंस बकाया है आपका लॉट नंबर का वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
ये देखिए 120 नग है। यहाँ पे मैं अगर मान लो 121 नग बेचता हूँ तो यहाँ पे वो एरर दिखा देगा कि आप 100 बेच नहीं सकते। मतलब क्या है कि आपका स्टॉक मैनेज हो जाएगा बट बिकेगा नहीं, ना ही आपका स्टॉक बिकेगा ना ही आपका मैनेज होगा। ये स्टॉक सेल होती है, इसके साथ आपका स्टॉक का मेंटेन रहता है कि कितना माल आया है, कितना आप बेच सकते हो। ये होती है स्टॉक की एंट्री। जैसे मान लीजिए 120 में से आपने 50 नग बेचना है तो आपका ग्रॉस वेट आ जाएगा, ग्रॉस वेट लिख सकते हो। और आप मैनुअली भी केजी में लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद कस्टमर को अपने क्या रेट लगाना है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगा दिया, एंटर किया। अभी सप्लायर को अपने रेट क्या लगा दिया, ये आप पार्टी स्टॉक का माल का पार्टी स्टॉक की एंट्री कर रहे हो। आपने जो सुनील जी को पर्चा बना के देना है बाद में, उसको आपने क्या रेट लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने 80 रुपये लगा दिए, सुनील जी को देने हैं जो उसका जो 50 नग बिका उसमें से 80 रुपये के हिसाब से 50 नग का हिसाब देना है। अभी जो कस्टमर को रेट लगाया है वो 100 रुपये है जी। एंटर करेंगे तो नग के हिसाब से लगाना है, केजी के हिसाब से और डिफाइंड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मान लीजिए मैंने नग के हिसाब से लगाया तो कस्टमर से हमने 5,000 रुपये लेना है बेसिक अमाउंट। और जो कमीशन होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। 250 रुपये कमीशन हो गया, 1% मार्केट फीस होगी और 1% RDF हो गया, 2 रुपये बारदाना हो गया और 250 रुपये लागा 5% के हिसाब से। और इसको आपने क्रेडिट कौन सा देना है जी। मान लीजिए प्रदीप जी को मैं अभी क्रेडिट इशू कर रहा हूँ AFC का 50 क्रेडिट भी इशू कर रहा हूँ। ऐसे आप एंट्री सेव कर सकते हो। ये होती है स्टॉक की एंट्री। इसको आप ऐसे सेव करोगे, सेव करने के बाद ओके करोगे और यहाँ पे आपको कस्टमर बिल पे आपने यहाँ पे आ जाना है। कस्टमर बिल पे जब आप आओगे और ओके करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने किस किस भाइयों को पर्ची बना के देनी है, प्रिंट कर निकाल के देना आपने। तो आपने पर्ची पे क्लिक करना है। पर्ची पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक पर्ची बन के शो होएगी जिस पे आप 4 पेज भी निकाल सकते हो, 8 पेज भी निकाल सकते हो। ये देखिए जैसे एप्पल 50 नग था, कितना वेट था, क्या रेट लगाया, किस हिसाब से लगाया, कितना आपने क्रेडिट इशू किया उनको और कितनी आपकी टोटल सेल होगी, कितना ओल्ड बैलेंस है, सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और कितना क्रेडिट का कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपने इसको 6 पर्ची निकालना है, एक पेज पे 4 निकालनी है, 8 निकालनी है, उस हिसाब से सारी सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी की हुई है। तो आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, PDF बनाना है PDF भी बना सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपने पार्टी का आपने माल बेचा तो उसको अपने पर्चा बनाना है। तो अपने पर्चा कैसे बनाना है, तो आप एंट्रीज पे जाएंगे। एंट्रीज पे जाने के बाद आपने सेलर बिल पे चले जाना है। सेलर बिल पे जाएंगे तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। मान लीजिए मैं एक बंदे का पर्चा बना रहा हूँ, मान लीजिए अभी सुनील जी का माल बेचा है, सुनील जी सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। एंटर करके आप ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह लिखनी है लिख सकते हो, रीमार्क में कुछ टाइप करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने पर्चा जो बनाना है वो ऑटोमेटिकली बनाना है, मैनुअली बनाना है या सेल एंट्री के हिसाब से बनाना है। आप अपने हिसाब से जो भी मैनुअल रेट सेट करना है मैनुअली बना सकते हो और अपने सेल एंट्री के हिसाब से करना है सेल एंट्री। मैं अभी ऑटोमेटिक के हिसाब से बता देता हूँ कौन से गाड़ी का जितने भी आपका सुनील जी का माल आया होगा जिस जिस पार्टी का, उनके जो अलग अलग व्हीकल नंबर हो गए, अपने व्हीकल नंबर के हिसाब से बनाना है बना सकते हो। मान लीजिए मेरे पास अभी एक ही शो हो रहा है तो मैं इसको एंटर करता हूँ। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मैंने अभी माल बेचा था, स्टॉक सेल की थी, उसमें से जो रेट मैंने लगाया था उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो नीचे आ गया। आपने कोई अदर चार्ज लगाने हैं, किसी से आपने कमीशन वगैरह काटना है, कोई एक्सपेंस जो भी आपने खर्चा लगाना है नीचे लगा सकते हो। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हो गया आपका सेलर बिल। अभी मैं इसको ओके किया। इससे आपने पर्चा निकालना है, यहाँ पे पर्चा निकाल सकते हो, ये आपको पर्चा बन जाएगा। आपने इसको PDF करना है, व्हाट्सअप करना है, जो भी आप सेटिंग करनी चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो होगी कि किस किस बाई का पर्चा है। यहाँ पे आपका लोगो लगाना है, लोगो भी आ जाएगा मंडी का। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं इनको आपका लेजर चेक कराता हूँ कि लेजर में आप कैसे बैलेंस चेक करेंगे। तो अब मैं लेजर में जा रहा हूँ, लेजर में सुनील जी को चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने सुनील जी को चेक किया। सुनील जी से अपना 4,000 रुपये आपने उसको देना है जो अभी मैंने सेलर बिल बनाया था। अब आगे एंट्री होती है क्विक रिसिप्ट की, जो आप ग्राही वगैरह जमा करते हो और उसको आपने कैसे एंट्री करनी है। उसके लिए कई भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपकी क्विक रिसिप्ट की एंट्री करें या क्विक पेमेंट की एंट्री करें। क्विक पेमेंट अगर आपने किसी को पेमेंट देना है तो उसके लिए होता है क्विक पेमेंट। और अगर आपके पास क्विक रिसिप्ट की एंट्री तब होएगी जब आपके पास कोई पैसा जमा करवा के जाता है। तो आपने क्या करना है, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आइटम क्रिएट हो जाएगी, अपने अराइवल एंट्री कर लेना है, स्टॉक सेल हो गया, सेलर बिल हो गया। इसके बाद आपने 6 नंबर पे क्या करना है, क्विक रिसिप्ट की एंट्री। तो अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्विक रिसिप्ट F6 भी आप यूज़ कर सकते हो।
और इसके बाद आप पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। एंटर करेंगे, आपका कोई बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम अकाउंट में जाके आप उसी तरह ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एंटर किया। किस बंदे से आपने पैसा लेना है, मान लीजिए मैंने अवतार जी से पैसा लेना है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसका आपको ऊपर बैलेंस शो होता है कि कितना बैलेंस बकाया बाकी है। मान लीजिए 11,728 रुपये उनसे लेने हैं, उसने मेरे को 5,000 रुपये जमा करवा दिया। और इसके बाद रिबेट वगैरह में आपने कुछ डालना है डाल सकते हो। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। जितनी आपने उग्राही वगैरह जमा करनी होगी सारी आप A to Z यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए मैंने पवन जी को सिलेक्ट किया, पवन से 12,500 रुपये लेना है, उसने मेरे को 7,000 रुपये जमा करवा दिया। इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैं प्रिंट नहीं लेना चाहता है, नो कर देता हूँ। ऐसे ऐसे आप सब जितनी अपनी उग्राही होगी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे ऑटो स्टैंड पे जाएंगे और स्टैंड पे जाने के बाद ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बंदे से कितना पैसा लेना है। और उसको अपने व्हाट्सअप करना है, सभी बंदों को एक साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हो। एरिया वाइज यहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हो, ये देखिए एरिया वाइज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद ग्रुप वाइज यहाँ पे आपको सारा शो हो जाएगा। इसके बाद और भी हैं, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह होती है, और यहाँ पे आपको कलेक्शन रिपोर्ट शो हो जाएगी। कलेक्शन रिपोर्ट पे आप ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लेके कितनी तरीक तक आपने सेल वगैरह की, उनका कितना पैसा आया, कितनी बैलेंस बकाया है, कितना क्रेडिट का बैलेंस है, यहाँ पे आपको कलेक्शन रिपोर्ट में शो हो जाएगा। और उग्राही रजिस्टर में आप चेक करेंगे, उग्राही रजिस्टर में आप ओके करेंगे तो आप 4 दिन का देखना चाहते हो, 10 दिन का देखना चाहते हो, किस दिन से बंदा नहीं आ रहा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए 1 दिन का देखना है, अवतार जी से ओपनिंग कितना था 20, 21, 23, जहाँ पे आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। वो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेट सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी तरीक को बंदा सेल की थी और कितना रिसिप्ट उससे आपने जमा किया था। यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस सारा शो हो जाएगा। नीचे आप एरिया डिफाइंड कर दोगे, एरिया वाइज आ जाएगा। यहाँ पे आप ओनली कस्टमर का देखना चाहते हो कस्टमर का आ जाएगा, दलाल का देखना चाहते हो दलाल का आ जाएगा। यहाँ पे सब शो हो जाएगा आपको। और आप सब जो भी जिसका बैलेंस नहीं है उसको आप हाइड करना चाहते हो, यहाँ पे आप सारा ओके कर दोगे, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये देखिए। और इसके बाद क्या होता है, हैंडी लेजर वगैरह है, लेजर वगैरह है, जिस बंदे का अपने लेजर में मैच करना है कि कितना पैसा आया था कितना गया, वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए पवन से मैंने 12,500 लेना था, 12,500 से उसने मेरे को 7,000 जमा करवा दिया, कितना बैलेंस बाकी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मंडी बुक सॉफ्टवेयर में आप सारी जो मंडी का सारा A to Z काम होता है वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। बैंक का लेन देन वगैरह, कई क्रेटों का लेन देन वगैरह सारा आप इजी तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में कोई आप मंडी बुक पे और कोई इंक्वायरी होती है तो आप नीचे देखे नंबर पे कॉल करके जब मर्जी आप क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू।